नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार एक नई वीडियो में और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो आज इस वीडियो में एक और नॉस्टैल्जिया बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूं। तो हैप्पी मंडे स्पेशल नॉस्टैल्जिया मूवी रिव्यूज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हर मंडे में किसी ना किसी मूवी का जो 20s में रिलीज़ हुई होती है, तो ज़्यादातर 20s में रिलीज़ हुई मूवीज़ का मैं रिव्यू करता हूँ। हाँ, कई बार मैं ज़्यादातर अब जो वीडियोस आ रहे हैं तो मैं 2 पार्ट्स में रिव्यू करता हूँ मूवी रिव्यूज़। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आज से करीब करीब 19 साल पहले रिलीज़ हुई फिल्म आवारापन के बारे में। जी हाँ, तो आवारापन मूवी 29 जून 2007 को रिलीज़ हुई थी। वैसे इस मूवी के का रिव्यू करने के मेरे पास 2 रीज़न हैं। तो खास 2 रीज़न हैं, बाकी और भी कई रीज़न छोटे मोटे हैं। एक तो मेरा इस मूवी के रिव्यू करने का मेरे पास एक रीज़न ये है कि मैंने इस मूवी का रिव्यू आज से करीब करीब 3 साल पहले भी किया था, यानी कि 17 जुलाई 2023 को मैंने इस फिल्म का रिव्यू किया था। तो तब मेरी पुरानी वीडियो थी तो उस पर मेरे 64 व्यूज़ आए थे। तो लोगों को इतनी ज़्यादा कई सारे लोगों को ये मूवी पसंद है, फिर भी इस मूवी पर इतने कम व्यूज़। तो बाकी एक रीज़न और था कि मूवी की ड्यूरेशन जो थी वो 9 से 10 मिनट की थी। तो इसलिए मैंने उस मूवी के रिव्यू को मैं डिलीट करके री अपलोड कर रहा हूँ। तो एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो कई सारे लोगों को मालूम ही होगा कि आवारापन 2 मूवी रिलीज़ होने जा रही है, जो कि 14 अगस्त 2026 को रिलीज़ होने वाली है। तो आज उस मूवी का ट्रेलर रिलीज़ होने वाला है 29 अगस्त 2026 को। तो इसलिए भी मैं इस मूवी का रिव्यू कर रहा हूँ। वैसे मैं ट्रेलर रिव्यू तो करूँगा ही, वैसे 11 बजे से पहले ये वीडियो आपके पास पहुँच जाएगी। तो इसके बाद मैं जैसे ही मैं ट्रेलर देख लूँगा तो मैं एडिट करके ट्रेलर का रिव्यू भी कर दूंगा। आवारापन 2 मूवी के ट्रेलर का रिव्यू भी कर दूंगा। तो मूवी के जो मेकर्स थे तो उन्होंने वैसे हमें फ्राइडे को रात को ही बता दिया था कि फ्राइडे रात को ही एक वीडियो अपलोड करके छोटी सी उसमें बता दिया था कि आवारापन 2 मूवी का टीज़र 29 जून 2026 को सुबह 11 बजे अपलोड होगा। तो बाकी मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहूँगा कि आज मैं इस फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो अब देखते हैं कितने लोगों को ये मेरा रिव्यू पसंद आता है। वैसे मैंने इस फिल्म से जुड़ी हुई बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सन 2008 में मैंने इस फिल्म की VCD खरीदी थी। जब मेरे पास VCD प्लेयर था, मेरे पास VCD प्लेयर था, तो मैंने इस मूवी की VCD खरीदी थी, वीडियो CD। तो फिर उसके बाद वीडियो CD शायद ख़राब हो गई थी, ज़्यादा टाइम मेरे पास निकल नहीं पाया। शायद वो मेरे किसी दोस्त ने मैंने उसको देखने के लिए दी थी और उसने मुझे वापस नहीं की। तो उसके बाद फिर 2015 में मैंने फिर से एक DVD खरीदी इस मूवी की। तो स्पेशली मैं अपने शहर जलंधर जाया करता था इस फिल्म की DVD के लिए 2015 में। और अब DVD के बाद मैंने अब ये लैपटॉप और पेन ड्राइव में भी ये मूवी सेव की है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट मूवी है। इसलिए मैंने इस मूवी को अपने लैपटॉप में सेव कर रखा है और जब भी मेरा मन करता है तो मैं इस मूवी को ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि इस मूवी में जो मूवी के सॉन्ग्स हैं और इस मूवी की जो स्टोरी है मुझे बहुत ही पसंद आई। कई सारे लोग फैंस हैं इस मूवी के। हालांकि ये जब मूवी रिलीज़ हुई थी तो ये एक फ्लॉप मूवी हो गई थी, एक डिज़ास्टर मूवी थी।
लेकिन कई सारे लोगों को ये मूवी, जब उन्होंने ये डीवीडी पर मूवी देखी तो ये काफ़ी सारे लोगों की फेवरेट मूवी बन गई। और एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूँगा कि जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो ये मूवी हमें सबसे पहले स्टार प्लस पर, स्टार गोल्ड जैसे चैनल्स पर देखने को मिली थी। उसके बाद फिर अब तो टीवी पर ये मूवी देखने को बहुत ही कम मिलती है। तो बाकी अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपके साथ इस फिल्म की स्टार कास्ट शेयर करता हूँ। तो इस मूवी में हमें इमरान हाशमी शिवम के किरदार में दिखाई देते हैं, और जो कि इस मूवी में एक हिट मैन का किरदार निभा रहे हैं शिवम पंडित। और श्रेया सरन हमें इस मूवी में आलिया के किरदार में दिखाई देती हैं। मृणालिनी शर्मा रीमा के किरदार में, आशुतोष राणा भरत दौलत मलिक के किरदार में, पूरब कोहली मुन्ना मलिक के किरदार में, रेहान खान बिलाल के किरदार में, आशीष विद्यार्थी राजा मलिक के किरदार में, शाद रंधावा कबीर के किरदार में, सलील आचार्य रोनी के किरदार में, और लेट अतुल परचुरे जी जो भी इस दुनिया में नहीं रहे सिद्धार्थ सूद के किरदार में। तो वैसे मैंने जब तुम सा नहीं देखा मूवी का रिव्यू अपलोड किया था तो मैंने आपको बताया ही था, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 14 अक्टूबर 2024 को अतुल परचुरे जी की 57 साल की उम्र में लीवर कैंसर से डेथ हो गई थी। तो बाकी हाँ, जो उनकी जो कुछ मूवीज पेंडिंग थी तो उनमें से एक मूवी रिलीज़ भी होने वाली है, रिसेंटली रिलीज़ भी हुई है, जीवन बीमा योजना, जिसका मैंने ट्रेलर रिव्यू किया था। तो उसमें भी हमें अतुल परचुरे जी लास्ट नज़र आए थे लास्ट टाइम आवारापन मूवी की स्टोरी। तो इस मूवी में दिखाया जाता है, सबसे पहले हमें इस मूवी की में जो दिखाया देखने को मिलता है तो सबसे पहले हमें जो रीमा है वो हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी लड़कियों को एक जगह पर कैद करके रखा होता है, जैसा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा होता है। बहुत सारी लड़कियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें एक साथ रखा जाता है, उन्हें बेचा जाता है। तो ये सब काम चल रहा होता है। तो इस मूवी में जो हीरोइन होती है मृणालिनी शर्मा रीमा, तो वो भागने की कोशिश करती हैं और उन्हें एक आदमी पकड़ लेता है और वो उनसे खुद को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करती हैं, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाती हैं, वो फिर भी उनकी कैद में ही रहती हैं। तो ऐसा इस मूवी में हमें देखने को मिलता है। बहुत ही इमोशनली इस मूवी की स्टार्टिंग होती है। तो बाद में इस मूवी का टाइटल स्क्रीन पर आता है आवारापन। तो वैसे कई सारे इंस्टाग्राम पर रील्स भी हमें देखने को मिलती है इस मूवी से रिलेटेड। मैंने भी कई सारे स्टेटस या फिर कई सारी रील्स भी मैंने इस मूवी से रिलेटेड कई बार अपने चैनल पर अपने अकाउंट्स से शेयर किए हैं। तो बाकी मैं आगे इस बारे में बात करना चाहूँगा इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी में हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही इमरान हाशमी जी की एंट्री होती है तो पीछे जो म्यूज़िक होता है, तो इस मूवी का थीम म्यूज़िक बहुत ही प्यारा है। तो बहुत ही गुलाम मुस्तफ़ा जायद ने इस मूवी के बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मूवी के जो सॉन्ग्स हैं वो गाए हैं। तो फिर आओ सॉन्ग की अगर मैं बात करूं, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तो ये सॉन्ग हर 90s के किड ने सुने होंगे। वैसे आज की जनरेशन ने भी ये सॉन्ग सुन रखे होंगे, क्योंकि कई सारे लोगों ने जन्नत मूवी के सॉन्ग्स भी सुने हैं, तो उन लोगों ने आवारापन के सॉन्ग्स भी सुने होंगे। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि हमें मूवी में देखने को मिलता है कि इमरान हाशमी एक पिंजरे में एक कबूतर को एक
हमें देखने को मिलते हैं कबूतर को आज़ाद करते हुए। और बाद में फिर जैसे सीन कबीर जो कि इमरान हाशमी जी के दोस्त होते हैं, तो वो हमें देखने को मिलते हैं शाद रंधावा। तो शाद रंधावा इमरान हाशमी शिवम के पास आते हैं और कहते हैं कि जो मुन्ना है, मुन्ना मलिक, जो कि पूरब कोहली इस फिल्म में मुन्ना मलिक का किरदार निभा रहे हैं, तो उन्होंने किसी लड़की का मर्डर कर दिया होता है, किसी लड़की को जान से मार दिया होता है, क्योंकि वो उनके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए वो लड़की को मार देते हैं। तो फिर वो काफ़ी सारे नशे भी कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें मूवी में देखने को मिलता है कि वो ड्रग्स का यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिर हमें देखने को मिलता है कि जब इमरान हाशमी शिवम का एक दोस्त कबीर फ़ोन कर रहा होता है, तो वो मुन्ना मलिक पूरब कोहली उन्हें रोकते हैं और धमकाते हैं कि किसको फ़ोन कर रहे हो, पुलिस को फ़ोन कर रहे हो, मैं तुम्हें पुलिस को फ़ोन नहीं करने दूंगा, मैं तुम पर गोलियां चला दूंगा, तुम दोनों पर गोलियां चला दूंगा। तो जैसे ही इमरान हाशमी इस बात को सुनते हैं, वो गुस्से में आकर मुन्ना मलिक पूरब कोहली को मारना शुरू कर देते हैं और वो बहुत ही बुरे तरीके से मुन्ना मलिक को मारते हैं। जिसके बाद फिर इस मूवी में एंट्री होती है आशुतोष राणा, भरत दौलत मलिक की, जिसके अंडर इमरान हाशमी जी कबीर और शिवम, इमरान हाशमी जी शिवम और कबीर शाद रंधावा काम कर रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आशुतोष राणा भरत दौलत मलिक के जो बेटे हैं वो भी वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, वो भी वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। उस सीन में सलील आचार्य यानी कि रोनी हमें इस सीन में देखने को मिलते हैं। तो वो ये बात कहते हैं कि क्या ज़रूरत थी, शिवम को कहते हैं कि क्या ज़रूरत थी मुन्ना को पकड़वाने की, मुन्ना के खिलाफ तुम्हें जाने की। तो इसके बाद फिर आशुतोष राणा, भरत दौलत मलिक उन्हें रोक देते हैं, अपने बेटे को रोकते हैं कि तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ नहीं मालूम, तुम इन चक्कर में मत पड़ो। फिर वो कहते हैं कि रोनी को कहते हैं कि सलील आचार्य को कहते हैं कि मुन्ना को रूम तुमने बुक करके दिया था ना पूरब कोहली को। तो इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि सलील आचार्य वहाँ से चले जाते हैं। तो यहीं पर फिर हमें देखने को मिलता है कि जब आशुतोष राणा, भरत दौलत मलिक शराब के नशे में होते हैं, तो उनके साथ शिवम, इमरान हाशमी होते हैं और वो फिर उनसे अपने दिल की बात शेयर करते हैं, जो भी उनके दिल में बात होती है वो शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि वो एक लड़की से प्यार करते हैं और जिस लड़की को उन्होंने इस माहौल से छुपा कर रखा है, क्योंकि वो एक गैंगस्टर होते हैं भरत दौलत मलिक, तो वो रीमा को छुपा कर रखते हैं और वो लड़की का नाम इमरान हाशमी जी शिवम को बताते हैं कि तुम इस पर नज़र रखो, क्योंकि उन्हें ये महसूस हो गया होता है जब जिस लड़की से वो प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करती है, वो किसी और से को चाहती है। तो यहाँ फिर हमें देखने को मिलता है फिर
इमरान हाशमी जी रीमा के घर जाते हैं, जो कि इस मूवी में हमें मृणालिनी शर्मा रीमा के किरदार में दिखाई देती हैं। तो इमरान हाशमी जी उनके घर जाते हैं, तो वो उनके मोबाइल से कॉन्टैक्ट्स नंबर निकाल लेते हैं। तो उन सब नंबर्स को वो देखते हैं कि कौन सा नंबर किसका है। तो उनसे उनको पता चलता है कि उनका एक बॉयफ्रेंड है जिससे रीमा प्रेम करती हैं। तो एक लड़के से वो प्रेम करती हैं जिसका नाम इस मूवी में रेहान बिलाल होता है, जो रेहान खान हमें बिलाल के किरदार में दिखाई देते हैं। तो फिर जब ये बात इमरान हाशमी जी शिवम भरत दौलत मलिक को बताते हैं कि रीमा की ज़िंदगी में कोई लड़का है जिसका नाम बिलाल है, तो ये बात सुनकर भरत दौलत मलिक, आशुतोष राणा, इमरान हाशमी शिवम को ऑर्डर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम रीमा को मार दो, तुम उस लड़की रीमा को मार दो। जिसके बाद फिर इमरान हाशमी जी फ़ोन पर तो कह देते हैं ठीक है, मैं उस लड़की को मार दूंगा। लेकिन बाद में जब वो वहाँ जाकर गोलियाँ चलाते हैं जहाँ पर वो लड़की होती है, जहाँ पर रीमा कमरे में होती है, तो वहाँ पर जब वो जाकर गोलियाँ चलाते हैं तो एक भी गोली रीमा को नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पर रीमा के साथ बिलाल भी होता है और बिलाल और शिवम, इमरान हाशमी और रेहान खान के बीच हाथोपाई होती है। जो शिवम है वो बिलाल यानी कि रेहान खान को मारते हैं। तो इसके बाद फिर दिखाया जाता है कि बिलाल ज़ख्मी हो जाते हैं। तो लेकिन इमरान हाशमी बिलाल और रीमा में से किसी को भी गोली नहीं मारते हैं। तो लेकिन जब वो वहाँ से निकलते हैं तो फिर भरत दौलत मलिक उन्हें फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने रीमा और बिलाल को मार दिया। जिसके बाद इमरान हाशमी जी जब भरत दौलत मलिक, आशुतोष राणा शिवम को फ़ोन कर रहे होते हैं इमरान हाशमी को, तो इमरान हाशमी जी फ़ोन नहीं उठाते और वो फ़ोन को गाड़ी से फेंक देते हैं, दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है इस मूवी में फिर आशुतोष राणा फिर रीमा को कॉल करके चेक करते हैं कि क्या वो ज़िंदा है। जिसके बाद फिर हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि जब वो ये बात उनको पता चलती है कि रीमा ज़िंदा है, तो वो फिर वापस अब्रॉड से इंडिया आते हैं और वो इमरान हाशमी से मिलते हैं। तो वो अपने जो उनके साथ आदमी होते हैं, उनके बेटे होते हैं, तो वो अपने बेटे सलील आचार्य यानी रोनी को कहते हैं कि शिवम कहाँ है, मुझे शिवम से मिलना है। तो ये बताना चाहूँगा कि हमें इमरान हाशमी जी की एक लव स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलती है। तो जहाँ पर इमरान हाशमी जी आलिया यानी कि श्रेया सरन से प्यार करते हैं और वो उनसे शादी करना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो आलिया के पिता होते हैं वो इस बात के बहुत ही खिलाफ होते हैं। वो शिवम को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो गैर धर्म के होते हैं, वो मुस्लिम नहीं होते हैं, वो किसी और धर्म से होते हैं। तो इसलिए वो एक गैंगस्टर होते हैं, एक हिटमैन होते हैं शिवम,
इसलिए आलिया के पिता शिवम से इमरान हाशमी से आलिया की शादी नहीं करना चाहते हैं। ये था इस मूवी रिव्यू का पहला पार्ट। बाकी इस फिल्म की कहानी मैं आपको इस मूवी रिव्यू के सेकंड पार्ट में आपको सुनाऊंगा। जब इस मूवी रिव्यू का सेकंड पार्ट वाला वीडियो होगा तो उसमें मैं आपको इस फिल्म की जो बाकी कहानी है वो सुनाऊंगा, और मैं आपको इस फिल्म के सॉन्ग्स के बारे में, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी बताऊंगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।